जिंदगी में वो आपको मिले या ना मिले, जोसा काउंसलिंग में आपको कॉलेज जरूर मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में जोसा काउंसलिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, हमें कब और कितना पैसा देना पड़ेगा, आपके जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको पूरा प्रोसेस एकदम समझ आ जाएगा। तो मैं आपका शोभिक भैया फ्रॉम NIT दुर्गापुर और मैं इस वीडियो में जोसा काउंसलिंग को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं इन स्लाइड्स के थ्रू, बस आपके लिए। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, खराब शुरू करते हैं बिना किसी। तो सबसे पहले बता देता हूं, अगर आपको IITs, NITs, IIITs या GFTIs में एडमिशन लेना है तो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही वो करवाना पड़ेगा। और इस जोसा काउंसलिंग में टोटल 1 से लेके 6 राउंड होता है, जिसका हर एक प्रोसेस मैं कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जोसा काउंसलिंग में भैया कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन बैठ सकता है। तो अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो आपका JEE एडवांस जो है भैया क्वालिफाइड होना चाहिए एंड आपका क्लास 12 का जो भी क्राइटेरिया है IIT के द्वारा मेंशन किया गया वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब क्लास 12 का कौन सा क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग डिटेल में मैंने ये वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको NIT प्लस सिस्टम यानी कि NIT, IIIT या GFTI में एडमिशन लेना है तो आपको JEE मेंस पे कोई भी रैंक अचीव होना चाहिए एंड आपका जो भी क्लास 12 का क्राइटेरिया है NIT प्लस सिस्टम के द्वारा स्पेसिफाइड वो आपका क्लियर होना चाहिए। इस क्लास 12 का क्राइटेरिया को लेकर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप जाके चेकआउट कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं भैया क्या JEE मेंस में हमारा कोई भी रैंक हो हम जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, लाखों में भी अगर आपका रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। जैसे NIT अरुणाचल में कुछ ब्रांचेस 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी क्लोज हुआ है। सबसे ही पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भैया हमने तो JEE मेंस के टाइम में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फिर से क्या रजिस्ट्रेशन जो JEE मेंस के लिए किया था भैया वो एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, और अब जो रजिस्ट्रेशन करोगे वो कॉलेज एडमिशन के लिए करोगे। तो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जोसा के वेबसाइट पे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा चैनल में, तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले। जोसा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए भैया कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, भैया जोसा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप JEE मेंस का जो भी एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड है उससे आप लॉग इन कर सकते हो डायरेक्टली जोसा सिस्टम में। तो भाई जैसे ही आप सिस्टम में लॉगिन करते हो तो आपको कुछ डिटेल्स कंफर्म करना पड़ेगा, जैसे आपका होम स्टेट हो गया, मोबाइल नंबर डिटेल्स, ये सब आपको कंफर्म करना पड़ेगा जोसा के वेबसाइट पे जाके। और ये स्टेप खत्म होने के बाद आपका जोसा काउंसलिंग का जो पूरा जर्नी है इसमें जो मोस्ट वाइटल स्टेप है वो इस समय होने वाला है, जो कि आपका चॉइस फिलिंग। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें एक भी गलती नहीं करना। इसको लेके मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अच्छे से सुनना। चॉइस फिलिंग में आपको करना क्या पड़ता है, आपको जो जो कॉलेज या फिर ब्रांचेस में एडमिशन लेना है तो आपको उनका जो भी चॉइस है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में भरना है। अब इसको लेके मैं कुछ स्पेशल टिप्स आप लोगों को दे देता हूं। देखो, जब भी आप किसी को चूज करते हो तो उसके पहले उसका पास्ट में क्या था वो देख के ही तो उसे चूज करते हो, है ना। तो सिमिलरली जो भी कॉलेज को आप चूज करोगे तो उसका पास्ट कट ऑफ क्या था वो देख के ही आप उस कॉलेज को चूज करना, बिकॉज पास्ट कट ऑफ देखने से ही आपको पता चलेगा वो पर्टिकुलर कॉलेज या ब्रांच आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो पास्ट ईयर कट ऑफ चेक करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मान लो आपको NIT त्रिची का CSC चाहिए जो कि पिछले साल 13,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, तो आप उस प्रीवियस ईयर कट ऑफ से प्लस 500 रैंक तक मान लेना कि इस बार क्लोज होने वाला है, और उस हिसाब से अपना जो भी चॉइसेस है वो भर देना। तो भैया हमने उसके पास्ट के बारे में तो जान लिया, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं, कॉलेज के पास्ट कट ऑफ जो है वो तो जान लिए। अब हमें और क्या क्या चीजें देखना चाहिए कोई भी कॉलेज को चूज करते टाइम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बनता है वो है भैया प्लेसमेंट। कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है जरूर देख लेना, बिकॉज भैया 4 साल के बाद आपको कोई मिली या ना मिली, ये प्लेसमेंट आपको जरूर मिलना चाहिए। तो प्लेसमेंट को अच्छे से देख लेना कैसा है कॉलेज का। उसके बाद आप देख लेना कॉलेज का क्लब्स एंड फेस्ट कैसा है, बिकॉज फेस्ट यार एकेडमिक्स को छोड़ के फेस्ट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद आप देख लेना कॉलेज का कल्चर कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड कॉलेज का लोकेशन क्या है। जी, कॉलेज का लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे मेरा एक दोस्त था जो कि NIT राउरकेला में एडमिशन ले लिया था, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसको बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज बैरियर और खाने में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नोटिस हुआ, और वो उसको वहां पे रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो वो NIT राउरकेला फाइनली छोड़ दिया था। तो मतलब आप एक बार देख लेना कि आप जो भी कॉलेज चूज कर रहे हो वहां का जो लोकेशन है क्या उसमें आपको बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस या फिर लैंग्वेज बैरियर होगा कि नहीं होगा, वो देख के ही आप वो कॉलेज चूज करना। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो और आप साउथ इंडिया में कोई भी कॉलेज लेते हो तो आपको उसमें बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। तो वो एक बार आप सोच लेना कि क्या आप उसमें एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं पाओगे। तो भैया ये जो प्लेसमेंट, क्लब्स, फेस्ट, इन सब के बारे में हम कहां से इंफॉर्मेशन निकाले,
देखो सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है यार लिंक्डइन में जाके उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो भी स्टूडेंट्स है उनसे पूछो कॉलेज का जो असली रियलिटी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूं, उसमें जाके आपको किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है आप जाके जान सकते हो। अब जोसा वेबसाइट में ओरिजिनली चॉइस फिलिंग करने से पहले आप एक एक्सेल शीट या फिर एक कॉपी में चॉइस फिलिंग जरूर कर लेना, बिकॉज ताकि आप देख के डायरेक्ट छाप पाओ वेबसाइट पे। और जो भी चॉइसेस भरना है उसको टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी ऑर्डर में ही भरना है और आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस दे सकते हो। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी ऑर्डर? इसका मतलब जो कॉलेजेस या ब्रांचेस आपका सबसे पहला प्रायोरिटी है उसको सबसे ऊपर लिखना, उसके बाद बाकी के कॉलेजेस एंड ब्रांचेस आपको लिखना है। और ऐसा कोई कॉलेज या ब्रांच कभी मत लिख देना जिसमें आपको जाना ही नहीं है, तो ऐसा गलती से भी ना लिख देना, ठीक है। जैसे मान लो आपका नंबर 1 चॉइस है NIT 3G CSE, तो उसी को ही सबसे पहले भरना, उसके बाद बाकी जो चॉइस है वो सब भर देना, ठीक है। जो सिस्टम है वो आपको कॉलेज कैसे अलॉट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो चॉइस अपने नंबर 1 पे डाला वो पहले चेक करेगा कि आपको मिल रहा है आपके रैंक पे या नहीं मिल रहा है, उसके बाद वो नंबर 2 पे जाएगा, उसके बाद वो नंबर 3 पे जाएगा, उसके बाद नंबर 4 पे, यानी कि टॉप टू बॉटम आपको कॉलेजेस अलॉट होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा टॉप टू बॉटम आपके चॉइसेस डालना, बिकॉज टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी ऑर्डर में ही आपको कॉलेजेस अलॉट किया जाता है। भैया ब्रांच को प्रायोरिटी दे या कॉलेज को प्रायोरिटी दे, ये यार कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं होता, हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग बताते रहता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉजिकल फैक्ट्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कौन सा चूज करना है। मैंने एकदम अनबायस्डली वीडियो को बनाया है, अपना कोई भी थॉट्स नहीं रखा, जो भी साइंटिफिक है लॉजिकल है वही मैंने शेयर किया है। और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे तरफ, अगर आप कोई GFTI में एडमिशन ले रहे हो तो उस GFTI में एडमिशन लेने से पहले एक बार उसका प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना, बिकॉज काफी GFTIs ऐसे हैं, लोअर GFTIs जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होता और इनका प्लेसमेंट भी बहुत खराब होता है। तो उनसे बेहतर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हो, तो उसको एक बार आप रिसर्च कर लेना। यार काफी स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि वो लोग जाके कैंपस लाइफ एंजॉय करें, लेकिन बहुत सारे IIITs ऐसे होते हैं जिनका यार कोई परमानेंट कैंपस ही नहीं होता है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना IIITs के बारे में अच्छे से। चॉइस फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके लिए होता है मॉक सीट एलोकेशन। देखो मॉक सीट एलोकेशन टोटल 2 होते हैं। इसमें होता क्या है कि आपने जो भी चॉइसेस भरा उसमें आपको रफली बताया जाता है कि आपको किस राउंड पे क्या कॉलेज अलॉट होने वाला है। अब जो मॉक सीट एलोकेशन 1 है, मैं कहता हूं उसको ट्रस्ट मत करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अपना चॉइसेस मॉक सीट एलोकेशन 1 के बाद ही भरते हैं। लेकिन मॉक सीट एलोकेशन 2 जो है वो आप 80 to 90% करेक्ट मान सकते हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे तब तक चॉइसेस को भर देते हैं। और चॉइस फिलिंग करने के बाद ही आपको एक ऑप्शन मिलता है चॉइस लॉकिंग का। अगर आप एक बार चॉइस को लॉक कर देते हो तो आप अपना जो भी चॉइसेस भरे हो उसको एडिट या मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आप खुद को कमिट कर लेते हो टू नेहा या राहुल, देन आप प्रिया या रमेश को देख नहीं पाओगे। सिमिलरली अगर आपने एक बार चॉइस को लॉक कर दिया तो आप उन चॉइसेस को एडिट या मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ चॉइस लॉकिंग को आप लास्ट डे पे ही करना। अगर आप बाई चांस चॉइस लॉकिंग करना भूल भी जाते हो ना, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप चॉइस लॉकिंग को लास्ट डे पे ही करना, ताकि आपको उसके पहले चॉइसेस को एडिट या मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिले। फाइनली आपका जोसा राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आ जाता। जिन बच्चों को सीट नहीं मिला उनको सेकेंड राउंड के लिए डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, और जिनको सीट मिल जाता है उनको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मजाक कर रहा था, आगे देखो। सबसे ही पहले आपको जो भी सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखा रहेगा कि राउंड 1 में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अच्छे से सेव कर लेना, जैसे उसको अपने दिल में सेव करके रखे हो। अब आपके पास 3 चॉइस रहेगा, या तो आप फ्रीज कर सकते हो, या फिर स्लाइड, या फिर फ्लोट। अब इन तीनों का मतलब मैं आपको अच्छे से एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लो ये रहा वो चॉइसेस जो कि आपने जोसा काउंसलिंग में भरा है। अगर आपको सपोज NIT त्रिची का मैकेनिकल अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद, तो आपके पास अभी 3 ऑप्शन है, या तो आप फ्रीज कर लो, या फिर स्लाइड कर लो, या फिर फ्लोट कर लो। सबसे पहला ऑप्शन की बात करते हैं, फ्रीज। फ्रीज मतलब आपने वही वाला ऑप्शन लॉक कर दिया है और आपको उसी में ही एडमिशन लेना है, यानी कि आपको NIT त्रिची के मैकेनिकल में ही एडमिशन लेना है। आपको आगे के जो राउंड्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तब जाके आपको फ्रीज करना होता है। तो फ्रीज मतलब क्या हुआ कि राउंड 1 के रिजल्ट के बाद आपको जो भी ब्रांच एंड कॉलेज अलॉट हुआ आप उसी में ही एडमिशन लेना चाहते, आपको आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, यानी कि जो स्लाइड है उसका मतलब क्या होता है। स्लाइड मतलब होता है कि अगर आपको NIT त्रिची का मैकेनिकल मिला है और अगर आप स्लाइड ऑप्शन चूज करते हो तो जो भी सीट आपको मिला आप उसको एक्सेप्ट करते हो एंड आप आगे के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन आपको आगे के राउंड में तभी दूसरा ऑप्शन अलॉट किया जाएगा जब आपको सेम कॉलेज जो कि फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ
उसके कोई दूसरा ब्रांच आपको मिल रहा होगा। यानी कि मान लो आपको एनआईटी त्रिची मैकेनिकल अलॉट अगर हो गया फर्स्ट राउंड में और अगर आप स्लाइड करते हो तो आपको आगे के राउंड में ये कोशिश किया जाएगा कि आपको एनआईटी त्रिची का ही दूसरा कोई ब्रांच मिले जो कि आपने ऊपर चॉइसेस में भरा है। जैसे मान लो आपको अगर एनआईटी त्रिची का सीएससी या एनआईटी त्रिची का ईसी मिलता है राउंड 2 राउंड 3 में, यानी कि सेम कॉलेज के ही आगे के जो ब्रांच आपने चॉइस फिलिंग में लिखा है वो आपको अलॉट करवाने की कोशिश करेगा। अगर आपके रैंक पे आगे अलॉट नहीं होता तो आपको एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल ही रहेगा। अब फाइनली बात करते हैं थर्ड ऑप्शन फ्लोट का मतलब क्या होता है। फ्लोट मतलब को मान लो एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल मिला, अगर आपने फ्लोट कर एनआईटी त्रिची मैकेनिकल के ऊपर जो भी चॉइसेस डाला है आपको वो दिलवाने का कोशिश किया जाएगा। यानी कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके ऊपर के जो चॉइसेस है उसमें से कुछ आपको अलॉट किया जाएगा। अगर अलॉट नहीं होता है तो एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल आपके साथ रहेगा। तो मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं, फ्रीज मतलब जो आपको मिला आप उसी में ही एडमिशन लेना चाहते हो, आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। स्लाइड मतलब क्या हुआ, जो आपको मिला आप उसको रख रहे हो, लेकिन अगर आपको उसी कॉलेज का बेहतर कोई ब्रांच अगर आपको मिलता है तो आप उसकी तलाश में हो। एंड फ्लोट मतलब क्या हुआ कि जो आपको मिला उसको तो आप रख रहे हो, लेकिन आगे के राउंड्स में अगर आपको कोई बेहतर ऑप्शंस, बेहतर कोई कॉलेज या ब्रांच, कोई भी कॉलेज या ब्रांच अगर आपको मिलता है तो आप उसकी तलाश में हो। जैसे लाइफ में हम हमेशा We always look for some better। तो फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट में आपको कोई भी चॉइस लेना है और उसके बाद आपको जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी है वो आपको पे करना है। भैया किन किन को देना पड़ेगा, जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उन सबको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। जो लोग सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देंगे उनका कॉलेज कैंसिल हो जाएगा एंड वो लोग आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सीट एक्सेप्टेंस फी जरूर सबको देना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40,000 होता है सीट एक्सेप्टेंस फी एंड जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या कोई भी कैटेगरी है उनके लिए 20,000 होता है सीट एक्सेप्टेंस फी। सीट एक्सेप्टेंस फी देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसके रिगार्डिंग डिटेल में मैंने ये वीडियो दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जोसा वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आता है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट ब्लर आ रहा है या फिर उसमें कोई भी इश्यू है, तो जोसा आपको या तो मेल में या फिर जो भी जोसा का वेबसाइट है उसमें आपको दे देगा। तो आपको टाइम टू टाइम लॉगिन करके चेक करते रहना है या फिर ईमेल चेक करते रहना है कि जोसा के एंड से कोई क्वेरी आ रहा है कि नहीं। अगर कोई क्वेरी आता है, कोई डॉक्यूमेंट ब्लर हो तो आपको उसको रीअपलोड करना पड़ेगा या फिर कुछ भी इशू आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड फाइनली उस क्वेरी का रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप जोसा का जो भी क्वेरी है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो तो अभी आपका सीट कैंसिल होने का चांसेस है। वंस डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा आपको मैसेज चला आएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन वेरीफाइड। उसके बाद आपको आगे के राउंड्स में वेट करना पड़ेगा। राउंड 2 से लेकर राउंड 6 एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पहली बार सीट अलॉट होगा उनको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उनको सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और जिनको पहले ही सीट अलॉट हो चुका था, जिन्होंने स्लाइड या फ्लोट किया था, उनके पास अभी भी ऑप्शन रहेगा फ्रीज, स्लाइड या फ्लोट करने का। वो लोग तीनों ऑप्शन में से कुछ भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप फ्लोट को चूज करना, बिकॉज ताकि आपको बेहतर से बेहतर चॉइस मिलता जाए अपने चॉइस फिलिंग में। देखो, जिन लोगों को आईआईटी अलॉट हुआ है उन लोग को अभी कुछ नहीं करना है। जिस भी आईआईटी आपको अलॉट हुआ है उसका वेबसाइट आपको टाइम टू टाइम चेक करते जाना है। और जो लोग को एनआईटी प्लस सिस्टम में मिला है, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई अलॉट हुआ है, आपको इस अभी पार्शियल एडमिशन फी पे करना है। भैया पार्शियल एडमिशन फी कितना देना पड़ता है? वो 36,000 अप्रोक्सीमेटली होता है जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एंड जो लोग एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए 16,000 होता है। यानी कि जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी एंड जो भी पार्शियल एडमिशन फी आपने दिया वो आपके फर्स्ट ईयर के फीस में एडजस्ट हो जाता है। पार्शियल एडमिशन फी देने के बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे उसको अपने दिल में सेव करके रखे हो वैसे इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अच्छे से सेव कर लेना। आपको फाइनली आपका जो ड्रीम कैंपस है उसमें जाने का मौका मिल गया है। जिन लोगों को आईआईटी अलॉट हुआ है उनका एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और जिन लोग को एनआईटी प्लस सिस्टम में मिला है, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिला है, आपको सीसैब राउंड तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग होगा वो सीसैब राउंड के बाद ही होगा। अच्छा, फिजिकल रिपोर्टिंग में यानी कि कॉलेज में जाके भैया करना क्या पड़ेगा? डायरेक्टली घुस जाए क्या हॉस्टल में? नहीं भैया, वहां पे जाके आपको फिर से कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट सीट अलॉटमेंट के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो जाके आपको फिर से वहां पे शो करना पड़ेगा। और भी कुछ क्राइटेरिया है, हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, वो आपको वहां पे जाके फुलफिल करना पड़ेगा। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका जो भी वेबसाइट है वो उस समय आप टाइम टू टाइम चेकअप
करते रहना, बिकॉज उस वेबसाइट में हर एक इंफॉर्मेशन आपका टाइम टू टाइम आता जाएगा। अच्छा भैया मान लो मुझे एक ABCD कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन मुझे अब लग रहा है उस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ड्रॉप लेके फिर से बेहतर कॉलेज के लिए ट्राई करूँ। तो मैंने जो 40,000 पैसा दिया वो तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। क्या मैं उस सीट को कैंसिल करवा के पैसा रिफंड ले सकता हूँ? जी हाँ, आप ले सकते हो, लेकिन इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। जो भी आपका सीट विड्रॉ का ऑप्शन है वो आपको राउंड 2 के बाद ही मिलता है। जिन लोगों को IIT का सीट अलॉट हुआ है उनको राउंड 5 तक विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। जिन लोग को NIT प्लस सिस्टम यानी कि NIT, IIIT या GFTI में सीट अलॉट हुआ है उनको राउंड 6 तक सीट को विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। अगर आप सीट विड्रॉ का ऑप्शन देते हो और उसका फॉर्म फिल करते हो तो आपको 33,000 का रिफंड दिया जाएगा, यानी कि जो 40,000 अमाउंट आप पे किए थे उसमें से 7,000 रुपए आपका डिडक्ट किया जाएगा, बाकी 33,000 आपका 40,000 से रिफंड हो जाएगा। ये रिफंड होने में करीबन 90 डेज लग जाता है। और इसी के साथ जोसा का जो कंप्लीट प्रोसीड्योर है A to Z हर एक स्टेप मैंने डिस्कस कर दिया है। रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट के बाद क्या क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या करना है, एंड जैसे ही जोसा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है मैं आपको बता दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो PDF से तो मैंने हर एक स्टेप को समझा दिया, लेकिन जोसा का रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग वगैरह जब भी करना होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं खुद लाइव आपको करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके लाइव आपको करके वो वीडियो दे दूंगा, ताकि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहे और जोसा से रिलेटेड आप एक भी गड़बड़ ना करो। बिकॉज कुछ साल पहले ऐसा हो गया था, IIT बॉम्बे में एक बच्चे को सीट अलॉट हुआ था, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से उसका सीट कैंसिल ही होने वाला था। बहुत मुश्किल से उसको सीट फिर से वापस मिला। तो आप लोग कोई गड़बड़ी ना करो, जोसा काउंसलिंग को बहुत सीरियसली लो, इसलिए मैं आपको वीडियो डालता जाऊंगा। जोसा काउंसलिंग रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा इस चैनल में, तो चैनल के साथ बस बने रहना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आधा देख के मत छोड़ देना। और वैसे मैंने जोसा का फ्री काउंसलिंग का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें मैंने कहा था 250 स्टूडेंट्स जो सबसे पहले उस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे उनको फ्री में काउंसलिंग करवाया जाएगा। तो जी हाँ, 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन CSAB में फिर से हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम लाने वाले हैं और इस बार उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंसलिंग हम लोग करवाने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही CSAB का काउंसलिंग प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करते हैं आप लोग जल्दी से रजिस्टर कर देना, बिकॉज फिर से अदरवाइज सीट आपका जो है वो भर जाएगा और आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक ये जो वीडियो था इससे आपको जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीड्योर अच्छे से समझ में आया है। आपको आई थिंक अभी कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे कुछ भी दिक्कत हो आप जाके पूछो मेरे से, मैं हमेशा वो आपका आंसर करने के लिए। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जोसा से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगा ताकि आप खुद से काउंसलिंग कर पाओ, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल से। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। शोभिक भैया नाम है, याद रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।